हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई 1 मार्क सीरीज़ में बीएसटी में आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पर। ठीक है, ये सीरीज़ डेफिनेटली आपको पसंद आ रही होगी और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी थी तो मेरी सीरीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बहुत बेनिफिशियल है, टू मच बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर एग्ज़ाम्स, है ना, फॉर योर क्विक रिवीजन। अगर क्विक रिवीजन चाहिए आपको पूरे चैप्टर का तो इन मेरी सीरीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, तो क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर को इन सीरीज़ में कवर अप करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की है। आपका साथ, मेरा सहयोग बहुत दूर तक हम लोगों को लेकर के जाने वाला है। स्टार्ट करें अपनी सीरीज़ को। चले भाई, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। नेम द प्रोसेस विच coordinate human efforts, assemble resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objective। क्या है भाई ये? बताओ भाई, ये क्या है? ये है हमारा, क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग। तो ये ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है बच्चों। क्या ये कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन एफर्ट्स का, आपस में समन्वय बिठाना, रिसोर्सेज को असेंबल करना और इंटीग्रेट्स करना। ठीक है, एक यूनिफाइड फॉर्म में उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द मैनेजर, क्या है एक प्रोसेस जिसमें मैनेजर क्या करता है? एस्टेब्लिश ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, या रिमूव कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, या फिर क्रिएट एन एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर वर्क टीम वर्क। सारे ही काम करता है भाई ये प्रोसेस में, मैनेजर सारे काम करता है। इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब ऑल द अबव आ जाएगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ये कौन सा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं? ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। योर आंसर्स। नेक्स्ट, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय ए सुपीरियर। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट किस में आएंगे भाई? इसे कहते हैं क्या? दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। जो सुपीरियर इसको मैनेज करता है, ये है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है ये? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ जाए तो ये लिख दोगे, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने अपने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ेगा या घटेगा? ये क्या हो जाएगा? ये होगा डिक्रीज। क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ लेवल्स क्या हो जाएंगे मैनेजमेंट के? वो कम हो जाएंगे। Uranus Limited is a company dealing in a metal products. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts and personnel. Identify the type of organizational structure followed by the organization. अलग अलग काइंड्स के अलग अलग बांट दिए ना, कामों के हिसाब से, उसके फंक्शंस के हिसाब से। इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर है राइट, सॉरी, फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपने इसको डिवाइड किया ना, इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर। सॉरी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ गया, ऑक्यूपेशन के हिसाब से फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल, क्योंकि उसमें फंक्शंस को ही हम डिवाइड कर देते हैं। Identify the type of organizational structure which make training of employee easier as the focus is only on a limited range of skills। क्या आएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर के इतने सारे हमने वो बता दिए आपको कि इतनी तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, हैज़ diversified activities and operations required a high degree of specialization। फंक्शनल स्ट्रक्चर बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं।
अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन अ बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। यह मैन पावर को ग्रुप कर दिया जाता है किसकी बेसिस पर? डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के बेसिस पर, क्योंकि आपके अलग अलग तरीके का सामान बनता है तो आपने मैन पावर को डिवाइड कर दिया। फंक्शनल नहीं आएगा, डिविजनल आएगा, आपने डिवीज़न किया है मैन पावर के हिसाब से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है इसमें से कौन सा? ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। एक सी नंबर में पॉइंट लिखा हुआ, इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ईजी होता है किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। अरे भैया ये तो बहुत ही टिपिकल काम है, यही गलत है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर की मेरिट नहीं है, इनमें से कौन सी? ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है एक और सी, इट इंश्योर दैट डिफरेंट प्रोडक्ट गेट ड्यू अटेंशन, कि ये इंश्योर कर देना कि अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग अटेंशन को गेट कर लेते हैं। ये बात बहुत गलत है। फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ रहे हो ना, जहाँ पर कामों के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलें आगे चलते हैं। Rishabh has joined as a creative head at an entertainment company. He always ensured that the company has been divided into small and manageable activities, and also activities of similar nature are grouped together. Identify the related step in organization process being mentioned in the above lines. कौन सा है? क्या करना चाहता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बांटना चाहता है इसका, ठीक है। क्या करना चाहता है? डिपार्टमेंट बांटना चाहता है ना, क्योंकि वर्क को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आराम से सारे काम हो जाएंगे, तो डिपार्टमेंटाइजेशन। Indigo Limited has a staff of 300 people which is grouped into different departments. The organization structure depicted that 100 people work in production department, 150 in finance department, 20 in technology department and 30 in human resource department. तो identify the type of organization structure being followed by the company. क्या किया है कंपनी ने यहाँ पर? फंक्शनल स्ट्रक्चर है भाई, फंक्शनल स्ट्रक्चर। उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को उनके कामों के हिसाब से अलग अलग बांट दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर की। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, ठीक है, कि डिफरेंट फंक्शन अटेंशन गेट करते हैं, ये इंश्योर कर देता है। ये बात इसकी गलत है यहाँ पर। चलें आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? ये इसमें से कौन सी डिविजनल स्ट्रक्चर की एक मेरिट, डीमेरिट नहीं है। तो ऑल फंक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। ये बात तो गलत है भाई, ये इसकी डीमेरिट नहीं है, ये तो इसकी मेरिट हो गई, बल्कि कि सारे के सारे फंक्शन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो एक डिपार्टमेंट पे इंटीग्रेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं सारे, है ना। ये इसकी डीमेरिट नहीं है। बी पॉइंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू फॉलो एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बी पॉइंट पर जो लिखा हुआ वो इसका है, हम बता दें, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहचानते हैं और कामों को बांटते हैं, फिर उसका डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन करते हैं अपने वर्कर्स को जो जितना कैपेबल होगा। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसके बाद जो भी हमारे बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से अपने टॉप मैनेजमेंट को पहुंचाना। ये होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि बी पॉइंट, ठीक है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर की डीमेरिट नहीं है। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को लीड करता है भाई, डीमेरिट कैसे डाल दिया? लक्ष्य हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ द अरेंजिंग फॉर 5-day कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन डेलीगेट्स इट इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ functioning of the event. He has made 2 people as coordinates to take care of activity related to registration and refreshment. Identify the function of management being carried by the लक्ष्य। ये क्या है, ऑर्गेनाइज किया है ना उसने, ये इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये काम सारा अच्छे से हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझते हो जहाँ पर बिल्कुल काम के घंटे सब बंधे हुए रहते हैं एकदम से, ठीक है, खुलने का समय, अंदर जाने का समय, वर्क आवर्स, सब कुछ सेट होता है। तो यहाँ पर कौन सा फीचर इसका नहीं है, ठीक है,
1 मिनट का टाइम दे दूँ आपको, 1 मिनट तो बहुत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 डी पॉइंट, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, कि जो एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर होता है वो नॉर्म्स ग्रुप से थोड़ा सा इवॉल्व रहता है, ये इसका फीचर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट नहीं है। लास्ट, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रैपिड फीडबैक, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो जाती हैं, है ना, और फीडबैक धीरे धीरे आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डीमेरिट नहीं है। इट मे लीड टू स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, कि यहाँ पर र्यूमर्स फैल सकती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स नहीं फैलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, it is deliberately created by management, it is deliberately created by management, ये informal organization का फीचर नहीं है। which of the following is not a merit of informal organization, it help to fulfill the social needs of the members, it help to fulfill the social needs of members, member की social needs पूरा करने में उनकी हेल्प करते हैं। which of the following is not a demerit of informal organization, इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड वर्क, ये अपने इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं किसको, स्ट्रक्चर को और वर्क को। सही है, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का एक एलिमेंट नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेलीगेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आता। इट अराइज फ्रॉम द एस्टेब्लिश स्केलर चेन विच लिंक द वेरियस जॉब पोजीशन एंड लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, नन ऑफ द अबव, सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव, सब। द अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम एज वी गो हायर अप टू इन मैनेजमेंट हायरची, कहाँ से जाती है? फ्लोज फ्रॉम एज वी गो हायर टॉप इन द मैनेजमेंट हायरची, तो अथॉरिटी कैसी हो जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अथॉरिटी कैसी होती है? डिक्रीज होती जाती है। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एज वी गो हायर अप इन, मैनेजमेंट में ऊपर जाते जाएंगे तो अथॉरिटी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज। इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबॉर्डिनेट का एक कर्तव्य होता है कि उसे जो दिया गया वो अपना काम करेगा, तो उसकी ये जिम्मेदारी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है ऊपर से नीचे नहीं, अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर है। चलें आगे। अथॉरिटी ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शुड बी, जो अथॉरिटी दी गई है किसी भी एम्प्लॉय को, शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड टू हिम। तो अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होती है, तो उसको अगर अथॉरिटी दी गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दे दो। इट हेल्प द मैनेजर्स टू इंश्योर दैट देयर सबॉर्डिनेट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली, ये क्या होता है? ये होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हेल्प द मैनेजर टू इंश्योर दैट देयर सबॉर्डिनेट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, कि वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली कर रहे हैं, ये होती है अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एकदम, है ना, जो वर्क दिया वो होगा ही होगा पूरा। द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज, अकाउंटेबिलिटी फ्लो होती है, ये होती है अपवर्ड्स। कैसी होती है? ये अपवर्ड्स होती है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीकेटेड, इसमें से क्या डेलीकेट हम कर सकते हैं? डेलीकेट करते हैं हम अपनी सिर्फ अथॉरिटी को। ठीक है, अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीकेटेड, इनमें से कौन सा डेलीकेटेड नहीं कर सकते हम? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीकेट नहीं कर सकते। अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम, अथॉरिटी किससे अराइज होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, अथॉरिटी अपने आप आ जाएगी, और अथॉरिटी आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप आ जाएगी। चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम, ये निकलती किससे है? ड्राइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी से, भी बताया था ना, अथॉरिटी से। अकाउंटेबिलिटी ड्राइव होती है, वो किससे होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। When decision making authority is retained, organization is said to be by higher management level N. When decision making authority is retained, organization is said to be higher management. उसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज इकोनॉमी,
सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी पे पहुंच गए हम, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ये इंक्लूड है भाई, क्या इंक्लूड है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया जाता है, क्या किया जाता है? ग्रुपिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इसमें से एक इम्पॉर्टेंस नहीं है। रोल क्लैरिटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्मेंस थोड़ी किया जाता है, परफॉर्मेंस के लिए हम तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशनशिप ये प्रिपेयर कर रहे हैं? पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एक फंक्शनल स्ट्रक्चर? ईजियर एम्प्लॉय लर्निंग, ईजियर एम्प्लॉय लर्निंग। डिविजनल स्ट्रक्चर लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन, कहाँ पे झगड़े हो सकते हैं? रिसोर्स एलोकेशन में, क्योंकि डिवीज़न कर रहे हैं ना, तो रिसोर्सेज बांटे जाएंगे, वहीं पर झगड़ा हो सकता है। इन रिस्पेक्ट डज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन विच रिस्पेक्ट, ये स्ट्रक्चरिंग में होता है, स्ट्रक्चरिंग में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो स्केलर चेन, इनमें से कौन सा स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन नहीं होते, फॉर्मल में होते हैं। किसमें? इनफॉर्मल। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है क्या? डिग्री ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, डिग्री ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन। इन्वॉल्व गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट, क्या चीज़? डेलीगेशन, डेलीगेशन इन्वॉल्व्स गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट। देखो आगे, is the process of grouping similar activities together and creation departments. Departmentation. Departmentation is the process of grouping similar activities together and creating department. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Is the organization structure in which activities are grouped on the basis of product. Divisional structure है ना, डिवीजन में ही करते हैं ना, ये भी बताया था ना। डिविजनल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर को ग्रुप्ड कर दें, बांट दें, बना दें। इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच नो डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड रिजल्ट, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होता उसके एंड रिजल्ट के लिए? ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं वो अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, फंक्शनल। सही है, चलो आगे। इज अ ड्यूटी फॉर जॉब परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज द राइट टू कमांड, कमांड देने का अधिकार, अथॉरिटी। सब बढ़िया है, सिंपल सिंपल है। कैन नॉट बी डेलीकेटेड, कैन डेलीकेट नहीं हो सकती, क्या? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो डेलीकेट नहीं हो सकती है। व्हेन डिसीजन मेकिंग, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन, ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रिटेन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कहेंगे इसको हम? सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। कहाँ पर है सारी डिसीजन मेकिंग? एक ही जगह पे है, टॉप मैनेजमेंट के पास, उसे क्या कहा जाता है? उसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, सेंट्रलाइज हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल रही है अथॉरिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीकेट, डेलीकेट नहीं हो सकता, तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फ्लो हो रही है कहाँ से? अपवर्ड, हमेशा अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है? अपवर्ड जाती है। अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी, अथॉरिटी किसी भी एम्प्लॉय को अगर हमने ग्रांट की हुई है तो इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम, इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम, जो दी गई है उसे पूरी तरीके से निभाएगा। नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्सेज, इंटीग्रेटेड बोथ इनटू ए यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड एंड अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो पढ़ाई है, शुरू में समझा दिया था, दोबारा इसीलिए पूछ लिया कि याद है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग डेफिनेशन यहाँ से याद कर लेना आराम से। ऑर्गेनाइजेशनल इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर क्या करता है? सारे काम करता है, ऑल द अबव। एस्टेब्लिश ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, सब है। इट इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड।
जिसमें मैनेजरियल सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय ए सुपीरियर। एक सुपीरियर बहुत सारे सबऑर्डिनेट को यहाँ पर रखता है, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एज ए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो तो डिक्रीज होगा ही होगा, कोई बात नहीं। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं। यूनियनस लिमिटेड is a company dealing in the metal product. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts, personnel. Identify the type of organization. अलग अलग काम बटे हुए होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। कौन सा हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच मेक ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर, जहाँ पर एम्प्लॉयर की ट्रेनिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। किस में हो जाता है, ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज आपका लार्ज है तो भी आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को अप्लाई कर सकते हो। अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड, जहाँ पर मैन पावर को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जिस हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो इट इज ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की मेरिट नहीं है। इट इंश्योर दैट डिफरेंट प्रोडक्ट गेट ड्यू अटेंशन। सब पढ़ा दिए हैं, याद हो जाने चाहिए अब तो, ठीक है। ऋषभ हैज जॉइंट एज ए क्रिएटिव हेड एंड एंटरटेनमेंट कंपनी। ही ऑलवेज इंश्योर दैट द वर्क हैज बीन डिवाइड इनटू स्मॉल एंड मैनेजर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर ग्रुप आर ग्रुप टुगेदर। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, पढ़ के समझ में आ रही होंगी। इससे डिपार्टमेंट बटे हुए तो डिपार्टमेंटेशन हो गया। चलो आगे। इंडिगो लिमिटेड हैज स्टाफ of 300 people which is grouped into different department. The organization structure depicted that 100 people work in the products department, 150 फाइनेंस में, 20 इन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, 13 ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द टाइप इज नॉट ए मेरिट और डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की मेरिट नहीं है। इट इंश्योर द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीमेरिट और डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर की मेरिट नहीं है। ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड टू इन वन डिपार्टमेंट। देखो चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस आपको बताया था, मैंने भी बताया था, याद हो गया होगा अच्छे से। बी पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सी पॉइंट, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्य हैज़ बीन गिवन द टास्क टू अरेंजिंग फॉर 5-day कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन डेलीगेट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इवेंट। ही हैज़ मेड 2 people एज कॉपरेट टू टेक केयर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन रिफ्रेशमेंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बने रहना मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बी पॉइंट, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इवॉल्व फ्रॉम वन नॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट नहीं है। डी, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रैपिड फीडबैक। फास्टर और ज़्यादा तेजी से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पता है सबको ये। इट मे लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, इसमें र्यूमर फैल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट फुलफिल इनएडेक्वेट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीमेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
B point, it gives more importance to structure and work. Which of the following is not an element of delegation? Delegation का एक element नहीं, decentralization. It arises from the established scalar chain which link the various job position and level of an organization. सारे ही हैं, all of the above. The authority flows from as we go higher up in the management hierarchy, decrease होती है. The scope of authority इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं. इट इज़ अ ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म बाय असाइनिंग द ड्यूटीज, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाती है. अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम. ठीक है ना, बताया ना अभी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सॉरी अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हेल्प द मैनेजर टू इंश्योर दैट देयर सबऑर्डिनेट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली. अकाउंटेबिलिटी, कि वो अपना काम ठीक से कर रहा है या फिर नहीं. द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड? Authority. Which of the following cannot be delegated? As responsibility and accountability. Authority arises from, कहाँ से आती है? Authority कहाँ से आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से. रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे निकलती है, किससे ड्राइव होती है? याद करा दिए सारे, अथॉरिटी से. अकाउंटेबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से ड्राइव होती है? अकाउंटेबिलिटी ड्राइव होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से. और लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल एंड, उसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रलाइज्ड. क्या कहते हैं उसको हम? सेंट्रलाइज्ड. याद हो गए होंगे अच्छे से, इतने सारे याद करा दिए बार बार. चलो बस ये 2 4 से पढ़ लो, चैप्टर ख़त्म करो. और इतने सारे यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. डेलीगेशन इज स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस थ्रू विच डिपार्टमेंट एंड सेक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड. डेलीगेशन एक स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का जिसके थ्रू डिपार्टमेंट और उसके सेक्शंस को क्रिएट किया जाता है. डेलीगेशन में क्रिएट थोड़ी किया जाता है, फॉल्स है. उसे तो डिपार्टमेंटाइजेशन कहते हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट बनते हैं. ठीक है, तो ये फॉल्स है. डिपार्टमेंटाइजेशन इज द स्टेप. डिविजनल स्ट्रक्चर इज द एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स, ये भी फॉल्स है. डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये होगी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब. ये सही है. फॉर्मल स्ट्रक्चर होते इसी के लिए, जिसमें जॉब आपकी पूरी तरीके से डिफाइंड होती है कि आप ये काम करेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, फॉल्स है. अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जा सकती. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ ड्यूटी फॉर जॉब परफॉर्मेंस. सही है क्योंकि ये ओरिजिनेट होती है डेलीगेट अथॉरिटी से. अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, ये फॉल्स है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी. योर आंसर्स. और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तुम लोगों को थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिए. अगर ये वीडियोज़ मेरे पसंद आ रहे तो प्लीज़ कमेंट मुझे करें और मुझे बताएं ज़रूर. ठीक है, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कहती मैं किसी से भी लाइक करने के लिए कि मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करें. मुझे अच्छा लगता है, बच्चे मेरे मुझे बताते हैं इसलिए. ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय.